हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 ये दोनों मिला के आपका पूरा एक मॉक टेस्ट होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर 25 क्वेश्चन का टोटल एक ही मॉक टेस्ट बनाइए, तो उसके लिए आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं 20 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बना सकता कुछ सॉफ्टवेयर इशू की वजह से। तो ये दो पार्ट में आएगा, एक 12 क्वेश्चन का होगा, एक 13 क्वेश्चन का। तो पार्ट 1 आप देख ही चुके हैं, पार्ट 2 ये है। इसमें जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज के और बार ग्राफ के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब पार्ट 3 और पार्ट 3 जब नेक्स्ट आने लगेगा तो उसमें प्रॉपर ढंग से आपको जो है ट्रेन, बोर्ड, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे क्वेश्चन का एक मिक्सर मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। मीन्स पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आपका जो है मॉक टेस्ट 2 होगा। तो ये ही मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 2 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज शाम से प्रॉब्ली आपको इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट और जीएस का भी मॉक टेस्ट मिलने लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, एसएससी सीजीएल, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज जानना था कि कितने लोग एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पर डे एक पजल और एक डीआई भी पोस्ट करूं। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि आप जो मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की भी तैयारी करते हैं कि नहीं। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में जरूर आते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल मेंसुरेशन नहीं है, लो लेवल मेंसुरेशन है और जो एसएससी एमटीएस के अंदर जरूर पूछा जाता है। क्या दिया है? दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात दिया है और उनके ऊंचाई का अनुपात दिया है और उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको केवल फार्मूला पता चलना चाहिए। तो देखिए, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैटर क्या करता है कि देखिए, यहां पे 1/3 पाई तो कॉमन है, तो जब भी रेशियो पूछता है हम केवल लेके चलते हैं आर स्क्वायर एच। ये पहले शंकु का हो गया, ये हो गया आपके दूसरे शंकु का। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 3 संबंधे 4 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16, मीन्स 9 संबंधे आपका 16 हो जाएगा। गुड़े h1/h2 क्या है? 4 संबंधे 3, 4/3 हो जाएगा ये। तो जब इसको काट देंगे तो ये 4 और 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3:4। देखिए, क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹1600 है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा X% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। तद अनुसार उसका मान क्या होगा? इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हो सकता है आपसे थोड़ा जल्दी हो, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या है? जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से मैं अभी आपको बता रहा हूं, पहले मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट बता दूं क्या कर रहा है। देखिए, 1600 है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% और X% की छूट देता है। तो पहले 10% की छूट देता है तो 1600 का हम 90% निकाल लेते हैं, मतलब कि वो 90% तो हो गया तुरंत। तो 1600 का 90% आपका कितना आ जाएगा? 1440 रुपए आ जाएगा आपका 1600 का 90%। देखिए, अब जो 1440 का आपका X% होगा, X ही निकालना है क्योंकि 1440 में फिर X% की छूट दे रहा है। वो कितना होगा? वो आपका होगा, जब हम 1440 में से 1224 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही तो होगा। तो इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 216 वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1440 का X% बराबर कितना होगा? 216। बस अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 इधर आ गया और ये 100 इधर आ गया, ये 1440 नीचे आ गया। देखिए, इसको भाग कैसे देंगे? हम इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 14 दाह में ये हो गया। अब कुछ चाहिए 5 आधा, देखें तो 1440 का आधा कितना होगा? 720 और 144 गुणे 5 720 होगा। मीन्स इन दोनों को जोड़ते हैं 2160 आ गया, मीन्स 15 बार जाएगा ये और हमारा आंसर कितना होगा? 15%।
आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप फॉर्मूलाज लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी सिंपल है, देखते हैं कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं। देखिए जो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 की वैल्यू दिया है ना, वो परसेंटेज में आता है, ये सब लोग आप सब लोग को पता है। तो हमें कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, देखिए 1600 से हमारा जो है घट के आ जा रहा है 1224, तो 1600 माइनस 1224 कितना आएगा, 376 आएगा। अब 376 का जो लॉस हो रहा है वो 1600 का कितना परसेंट है हम ये निकाल लेंगे। तो देखिए 16 दूना 32, 5 37 56, 3 48, 16 3 48 और 48 2 50, 6 80, 23.5। तो जो इसकी वैल्यू है हमें पता चल गई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 23.5%। बस x की वैल्यू 10x माइनस 10x अपॉन 100, क्योंकि पहले 10% फिर x%। फॉर्मूले पे हम सीधे वैल्यू अब केवल पुट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये कट गया, 10 से सब में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10x माइनस x अपॉन 10, क्योंकि एलसीएम लिए हैं, 10 नीचे है, इक्वल टू 23.5। अब ये 10 आपका यहाँ पे चला जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 10x माइनस x इक्वल टू 235। ये 10 से गुणा यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 100 इधर माइनस हो जाएगा तो आपका, और 10x से माइनस x गया तो 9x इक्वल टू 135, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 15%। आपका आंसर आ गया सेम 15%। तो अगर आप इन शॉर्ट फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले मेथड से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है तो और आपका कैलकुलेशन तेज है तो आपके ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एमटीएस में तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो इसके कई मेथड होते हैं। एक तो देखिए अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 9/13, सॉरी थोड़ा सा इसका आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा देता हूं, 17/26। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 17 3 20 9 है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम रहता तो जो संख्या बड़ी रहती वही बड़ी होती, जो संख्या छोटी होती वही छोटी होती। लेकिन चूंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो अगर कोई केवल 2 ही अंक हैं तो उनके बीच का डिफरेंस आप सेम कर दीजिए तुरंत। जैसे ये 4 है, ये 9 है, तो अगर इसमें 9 से गुणा कर दें और इसमें 4 से गुणा कर दें तो 4 9 36, 9 चौके 36, डिफरेंस सेम, मीन्स यहाँ पे 9 9 81 कर दिया और ये 17 चौके 68। तो हमारा कौन सा संख्या बड़ा हो गया, 9/13। तो 9/13 और 17/26 में स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, 17/26। अब आप ऐसे इन सब का कंपेयर कर सकते हैं। आप 17/26 को इससे कंपेयर कर लीजिए, फिर इससे कंपेयर कर लीजिए। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपका क्या आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 26 × 9 13/17, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा आएगा वो भिन्न छोटी, फिर जो छोटी आ जाए उसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। ये दूसरा मेथड हो गया। एक बार मैं समझा देता हूं, जैसे 9/13 है गुणे 17/26। इसमें देखिए जो गुणा होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मीन्स 9 × 26 17 × 13। अब जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी ऑब्वियस सी बात है वो संख्या आपकी बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो संख्या आपकी छोटी होगी। तो इन सब मेथड में अगर 2-2 3-3 अंक है आप लगा सकते हैं। एक जो मैं मेथड फॉलो करता हूं उसका कॉन्सेप्ट ये है, न्यूमरेटर मीन्स अंश। आप ऐसे इस भिन्न को छोटा कर सकते हैं, न्यूमरेटर अंश अपॉन डिनोमिनेटर हर माइनस न्यूमरेटर अंश, मीन्स अंश अपॉन हर माइनस अंश आप कर लीजिए। हर संख्या को इसी तरह तोड़ लीजिए। जैसे 9/13 है तो यह आपका क्या हो जाएगा 9, और 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। 17/26 है तो 17, और 26 में से 17 गया तो आपके पास कितना बचा 9। इसी तरह 28/29 है तो 28, और ये कितना हुआ 1, और ये हो गया आपका 33/19। तो अब आपको सबसे छोटी ढूंढना है तो ये तो कट गया, 28/29 तो होगा नहीं, यहीं पे काट दीजिए। अब हमारे पास 3 संख्या बचते हैं। देखिए 9 दूना 18, 19 दूना 38, ये दोनों 1 से छोटे हैं, 4 दूना 8, ये 1 से बड़ा हो गया, तो आप इसको भी यहीं पे काट दीजिए। अब आपके पास ये 2 अंक बने हैं, इन्हीं दोनों अंक पे निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। किसके बीच में निकालना है आपको, 33/52 और 17/26 के बीच में। तो 17/9 और 33/19।
सिंपल। अब ये इनको आप भाग देख के भी देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। जैसे अगर हम 17/9 करते हैं तो 9 एकम 9, 8 बचता है, तो ये कितने पास तक जा सकता है इसके, 9 8 72, 1.8। अब जो भी आएगा इसके आगे आएगा। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 1933 1 बार जाएगा, आपको जो रिमाइंडर बचेगा 14 बचेगा, 14 140 होता है, और 19 सतह, आपको पहाड़ा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 19 सतह 133। अब ज़्यादा हो जाएगा, ये 1.7 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे छोटी कौन है, 1.7, 33/19 मीन्स 33/52 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप काट के कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने 3 मेथड इसके निकालने को होते हैं, तीनों मेथड समझा दिया। जब क्वेश्चन छोटे हों और उनके बीच के अंश और हर का जो है डिफरेंस जो है समान हो, तो आप तुरंत, जो बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटा, जिसका अंश बड़ा है उसका वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहीं पे समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यही ले लेता हूँ, ये है 9/13 और ये है आपका 17/13, दोनों के बीच का सेम है 4 4, तो ये इसका अंश जो है बड़ा है तो ये बड़ा होगा, इसका अंश छोटा है तो ये छोटी होगी। बस आप इतना समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला बेस है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन है उसका विकर्ण क्या होता है। आप एक बार कीजिए, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले का मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है a√3। तो एक इसको दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 8। a की वैल्यू आपको 8 पता चल गई। क्वेश्चन क्या पूछा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। a की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 इंटू 6 कितना आएगा आपका, 384। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 384। द सिंगल डिस्काउंट, देखिए ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इसको आप इस फॉर्मूले से करते होंगे। तो अगर 3 आ जाए तो इस फॉर्मूले से कभी मत कीजिएगा, जैसे मैं आपको मेथड बताया हूं वैसे कीजिएगा। 20% कितना होता है, 20/100 बराबर 1/5, 15% बराबर 15/100, 3/20 एंड 10% इक्वल टू 10/100। काट देंगे तो 1/10। अब देखिए क्या कर रहा है, छूट देनी है। मतलब कोई सामान 5 का है तो उसको कितने में बेचेगा, 4 में। कोई सामान 20 का है तो उसको कितने में बेचेगा, 17 में। कोई सामान 10 का है तो उसको कितने में बेचेगा, 9 में। अब इनका गुणा करेंगे, उसके पहले अगर ये कटता है तो काट दीजिए। जैसे ये कट जाएगा 4 5 20, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, 10 बचे 50, बचे 250। और ये कितना होगा, 17 9 153, 153। तो परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज में यहाँ पे वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 250 से पहले देखिए 250 से भाग दीजिए, 1 हो गया, और फिर 100 से गुणा कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसी का यूज कर रहे हैं, 250 से भाग दे रहे हैं, 100 से गुणा। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 250 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 3 306/5। जब इसको काटते हैं आप, 5 6 30, 5 एकम 5, 61.2। मीन्स अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो वो बेचता है 61.2 में, तो कितना छूट देता है, 100 में से 61.2 जब आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 38.8%। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा तेजी से करेंगे तो ये सिंपल है। अगर आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का जो आएगा फिर इसके साथ फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अगर ये परसेंटेज तो सिंपल है, 20 15 10। अगर कहीं 16 सही 3/4 ऐसे ऐसे करके दे दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए कोशिश कीजिए आप इसी मेथड को फॉलो करने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। यदि उस शंकु की ऊंचाई, देखिए आधार का परिमाप दिया है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी शंकु के आधार का परिमाप, यही शंकु का आधार का परिमाप होता है। ध्यान से देखिए, ये शंकु का आधार है, क्या है ये एक सर्किल है। तो सर्किल के परिमाप क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर 8। आपको ये पता चल गया, ठीक है। यदि उस शंकु की ऊंचाई, हाइट दे रखा है कितना है, h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आयतन का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किए थे, क्या होता है, 1/3 πr² h।
देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, उनको फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद, तुरंत क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, तुरंत कैलकुलेशन करना कभी भी मत कीजिएगा। पहले देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में हर जगह पाई है, मीन्स हमें पाई को काटना नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हम 2 पाई आर इक्वल टू 8 से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 8/2 पाई। अब इसको यहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर है तो 8/2 पाई का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64/4 पाई स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 21। ये पाई से पाई कट गया, ये देखिए 4 एकम 4, 4 छक 24, 16 हो गया और 3 सते 21। मीन्स हमारी वैल्यू क्या हो गई, 16 गुणे 7/पाई। तो क्या आ गया, 112/पाई। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा 112/पाई सेमी क्यूब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में 99% जो है, ये जो संख्या दी रहती है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल ये बचता है अगर 29 से भाग दे। ये संख्या इससे पूरा 100% डिवाइड हो जाती है 99%। 1% जब हायर लेवल के एग्जाम में जाएंगे सीजीएल उजीएल में तो डिवाइड नहीं होती, तो वहां से जो रिमाइंडर आता है वो इसमें जोड़ देते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जैसे 29/8,999, अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बार जाएगा, 20 3 60 और 9 3 27, 60 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87, 3 बार गया, हासिल लगा 2 1, पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आया, 0। अब जो रिमाइंडर यहां पे बचता है वो इस शेषफल में ऐड कीजिए, 63 प्लस 0 कितना आ गया, 63। अब इसको 29 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, देखिए ये 2 बार जाएगा, तो अगर इसको 2 बार ले जाते तो 20 दूना 40, 9 दूना 18, 58। तो शेषफल कितना बचता है, यहां पे कर देता हूं, 2 बार जाएगा तो ये 58, आपका शेषफल बचा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगर यहीं पे कुछ रिमाइंडर आ जाता है 1 2 3 4 तो वो इस रिमाइंडर में ऐड होके तब डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एमटीएस में 99% चांस है कि ये हरदम 0 ही आएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 63/29 जो भी रिमाइंडर दिया है और जो भी ये संख्या दिया है इससे इसका भाग के जो भी रिमाइंडर आता है वो आंसर हो सकता है आपका। तो आप डायरेक्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुश्किल से कुछ सेकंड लगता है, 10 से 15 सेकंड क्रॉस चेक करने में। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं, डायरेक्ट भाग दे देते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है उनका। देखिए ये बार डीआई से क्वेश्चन है और डीआई का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल आता है एसएससी एमटीएस में। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये डिग्री में दिया है, यहाँ पे अगर परसेंटेज देता तो इस पूरे टोटल की वैल्यू कितने 100% होता, अगर परसेंटेज देता तो 100% होता, लेकिन चूंकि डिग्री दिया है तो यहाँ पे पूरी डिग्री कितनी बनती है, 360 डिग्री। आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 100% आपका है, 100 जिसको आप मानते हैं वो यहाँ पे 360 मानेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं, 100 डिग्री बराबर आपका कितना दिया है, 1000, तो 1 डिग्री बराबर आपके कितने हो गए, 10। ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या और विधि के छात्रों से कितनी ज्यादा है, वाणिज्य में कितना है 65 डिग्री और विधि में कितना है 45 डिग्री। तो कितना डिग्री ज्यादा है, 20 डिग्री ज्यादा है, तो 1 डिग्री बराबर 10, तो 20 डिग्री बराबर 200। आपका आंसर क्या हो गया, 200। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जब भी रेशियो पूछता है तो टोटल से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं। यदि विज्ञान में 1000 छात्रों का प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात कितना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। विज्ञान और कला, देखिए विज्ञान का 100 डिग्री आपको पता है इसमें, और कला में कितना है 120 डिग्री। बस आप रेशियो निकाल दीजिए, वैल्यू वही आएगी। चाहे तो आप 1 डिग्री बराबर 10, तो 100 डिग्री बराबर 1000, तो 120 डिग्री बराबर 1200, ऐसे कीजिए, 1000 बटा 1200 कीजिए या डायरेक्ट 100 बटा 120 कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। 20 बचे 100, 20 छक्का 120, हमारा आंसर क्या आ गया, 5:6 रेशियो आएगा 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि विज्ञान में 1000 छात्रों का प्रवेश मिला हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर यहाँ पे परसेंटेज रहता तो ये पूरा 100% रहता,
लेकिन चूंकि डिग्री है तो ये पूरा कितना है 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री बना रहा है। और इससे 1000 छात्रों से हमें क्या पता चल गया कि 1 डिग्री बराबर 10, तो 360 बराबर 3600, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 3600। तो आंसर क्या हो गया 3600। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु को रुपए 170 में बेचने पर 15% की हानि होती तो उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, 15% की हानि होती है, मतलब 100 में से अगर 15% घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 85%। 85% की मान दिया है, 85% का वैल्यू दिया है कितना 170, और पूछा कितना है, कितने की वैल्यू 20% लाभ, मीन्स 120% की वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे 170/85, उसके बाद 120% की, तो 120% की कितना हो गया, तो इसमें गुणा कर देंगे 170/85 गुणे 120, ये इस स्टेज में करें। तो बस अब इसका गुणा करके निकाल लेते हैं कितना होता है। देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 दूना 10, 40, 24 हो गया, 5 दूना 10, 12, 20, 240। तो हमारा आंसर कितना आएगा 240। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये मॉक टेस्ट। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पार्ट 3 से जो है एक प्रोबेबली तरीके से, मतलब उसमें आपको ट्रेन का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन, एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, बोर्ड, सारे एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एसएससी एमटीएस में जो 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें इतना मॉक टेस्ट करा दूं कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया तो अपने फेसबुक वॉल पे जरूर शेयर करें। थैंक यू।